गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है, हु प्रपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किसने प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के संविधान के लिए? किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जब भारत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब प्रिपेयर करना था तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बढ़ाई गई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, प्रपोज किया गया था। जो इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा है? इसमें लगा है 2 साल 11 मंथ एंड 18 दिन। इसको कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है। तो इसका फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो उसी मीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का जो प्रपोज रखा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये कौन थे? इलेक्टेड ये प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इलेक्टेड प्रेसिडेंट किसके थे? ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो कौन थे? सच्चानंद सिन्हा। सच्चानंद सिन्हा। Which of the following year is called the year of the great divine in the demographic history of India? जो डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के में जो कौन सा ईयर है उसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन। कब कहा गया था? कौन से ईयर को कहा जाता है? वो है 1921 को। 1921 को जो ईयर है इसको कहा जाता है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइन। 1941 की बात करें तो इसमें क्या होता? इसमें हुआ था जो हमारा जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, फ्री इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951 में। और 1911 में क्या हुआ था? इसमें क्या होता? लॉर्ड हार्डनिंग समय उस समय हमारे वाइस राय थे। और इसमें कैंसलेशन ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर हुआ था कैपिटल कहां से? कलकत्ता से टू दिल्ली। और इसमें बंगाल का उसमें क्या हुआ था? इसमें कैंसलेशन। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था कब हुआ ना? 1907 में। 1905 में बंगाल का पार्टीशन करने के अलावा जो प्रपोज किया गया था इसको जो कैंसलेशन किया था 1911 में किया था। 1931 की बात करें, इसमें गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट को क्या कहते हैं हम? इस पैक्ट को कहते हैं हम दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट। उसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में ये कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें जो महात्मा गांधी ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी ने। हैबिस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हैबिस कॉर्पोरेशन है ये किसके साथ संबंध रखता है? कौन से भारत के संविधान के पार्ट के साथ संबंध रखता है? तो क्या है ये फंडामेंटल हमारा राइट है। फंडामेंटल राइट है हैबिस कॉर्पस। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट थर्ड में आता है। पार्ट थर्ड में। और इसमें जो आर्टिकल रहते हैं 12 से लेके 35 तक हमारे 35 तक आर्टिकल है हमारे इसमें फंडामेंटल राइट में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4A में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 में आता है। इसमें आर्टिकल 31 से लेके 51 तक आर्टिकल आते हैं। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने हैं? 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं इसमें। हु आर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का फादर किसे कहा जाता था? वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय ही जो हमारा रेल है स्टार्ट हुई थी इंडिया में। तो विलियम वेंटिक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये ऑफ इंडिया।
लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन, इसके समय क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में। और इसको कैंसिल किया कर कब किया था, 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इसको इसके द्वारा क्या चलाया था, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, जमींदारा, जमींदारा कहते हैं। ये कब चलाया था, 1793 में स्टार्ट किया था इसने। इसको क्या कहते हैं, द फादर ऑफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस इन इंडिया, और फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विस, इसको क्या किसको कहा जाता है, ये किसको है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द फेडरल सिस्टम इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री, जो फेडरल सिस्टम है भारत में, ये किसके, कौन से कंट्री के संविधान के ऊपर बेस्ड है, तो कौन से कंट्री के संविधान के ऊपर बेस्ड है, ये हमारे कनाडा के ऊपर। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमारे जो वार दूसरे कंट्री हैं, जो फॉरेन कंट्री है, वहां से उन संविधानों से लेके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बारो किया गया था, जो जो मेथड अच्छा लगा था उसी मेथड को अडॉप्ट किया था। जो फ्रांस से जो हमें अडॉप्ट किया गया, बारो किए गए थे जो फ्रांस से, वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो थे रिपब्लिकेशन मेथड, रिपब्लिकन सिस्टम को वहां अडॉप्ट बारो किया गया था हमारे संविधान में। और क्या है, लिबर्टी किया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रॉनिटी, फ्रॉनिटी, ये कहां से बारो किए गए थे, ये फ्रांस के संविधान से। और यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से क्या किया गया था, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। और इंडिपेंडेंस जुडिशरी के साथ में क्या किया गया था, जुडिशरी रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स वहां से अडॉप्ट किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ये कहां से बारो किए गए थे, यूएसए के संविधान से। वो ब्रिटेन से क्या गया है, ब्रिटेन से हमें क्या किया गया था, रूल्स ऑफ लॉ, जो बारो किए हैं रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, और बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम जो था, ये कहां से बारो किया गया था, हमारे ब्रिटेन से। हमारे संविधान में कहां से ये, जो हमारे संविधान में जो चीजें आई गई हैं, जो बाहर, जो ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस के जो संविधान से ले गए जे, हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसके फादर किसे किसे कहा जाता था, कौन है, लॉर्ड रिबन, लॉर्ड रिबन को है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इस समय जो है हमारे इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उसके प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। लिनलिथ गो की बात करते हैं तो इसके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इस समय, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी 1948 में और 42 में के बीच में स्थापना की गई थी इंडियन। और फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। और हमारे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे, ये हमारे लास्ट लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया थे। और इनके द्वारा जो रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, तो उसमें रेड क्लिफ कमीशन बढ़ाया गया था, रेड क्लिफ
जो कमीशन बढ़ाया गया था 1947 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड जॉइन जमुना गंगा। वो कौन सी रिवर है वो सेंट्रल इंडिया से फ्लो करती है और किसके साथ मिलती है, गंगा या जमुना के साथ मिलती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है, तो हमारी कौन सी रिवर है, बेतवा रिवर। बेतवा हमारी जो गंगा बहती है, जो बेतवा रिवर है ये कहाँ से है, सेंट्रल इंडिया से। इसमें कीन है, सोन है, ये चंबल रिवर है। ये हमारी कौन सी है, राइट बैंक। राइट बैंक जो हमारी ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। राइट बैंक की, तो सेंट्रल इंडिया से कहाँ कौन सी रिवर है, बेतवा है। तो इसमें से हमारी कौन सी आती है, जो गंडक है, ये गंडक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंडक गंडक है, गोमती है, गागरा है। ये रिवर कहाँ से आती हैं, ये आती हैं हमारी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये जो कोसी भी ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो नंदा देवी पीक है कहाँ पे लोकेट करती है, तो कौन से राज्य में है ये, तो कौन से है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। अगर हम पासिस की बात करते हैं, पासिस की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कौन सा पास है, माना पास है, नीति पास है, लिपुलेख पास है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, बारालिचा पास है, शिपकला पास है और रोहतांग पास है। और सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में है नथुला पास। नथुला पास के साथ में जिलिपला पास। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जोजिला पास है। जिला रोहतांग, जिला पास के बाद हरदुंगला पास है। जो हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है। पलगाड जॉइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो पलगाड है हमारा, ये कौन सी स्टेट को ज्वाइन करता है, तो कौन सी स्टेट को ज्वाइन करता है, केरला एंड तमिलनाडु को। केरला एंड तमिलनाडु को कौन सा है, कोची टू चेन्नई। हमारे पलगाड कौन से आते हैं, थलगाड कौन से पास आते हैं, इसमें थलगाड आता है। ये नासिक से मुंबई को कनेक्ट करता है, नासिक से मुंबई को और मुंबई से पूना को। जो हमारा बोरघाट है, नासिक से किसको है, जो मुंबई से पूना को कनेक्ट करता है। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.